हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 8। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रेस्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 22। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम इफ द डिफरेंस ऑफ देयर 99th टर्म इज 99, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर 999th टर्म। तो यहाँ पर हमें प्रोग्रेशन नहीं दिया हुआ, केवल हमें दिया हुआ कि प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस इक्वल है दो प्रोग्रेशन में, और उनके 99th टर्म का डिफरेंस भी इक्वल है 99। तो हमें 999th टर्म उन दोनों प्रोग्रेशंस का निकालना है, उनका डिफरेंस कितना होगा ये निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं हम। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट प्रोग्रेशन इज ए। हम फर्स्ट टर्म लेते हैं फर्स्ट प्रोग्रेशन का ए, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड प्रोग्रेशन, सेकेंड प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हम लेते हैं ए डैश। डिफरेंस होगा डी इक्वल टू 99, क्योंकि डिफरेंस यहां पर हमें दिया नहीं गया है। सो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हम लेंगे डी। हमें यहाँ डिफरेंस दिया नहीं गया, हम कॉमन डिफरेंस यहाँ डी रखेंगे। सो हम यहाँ अब निकालते हैं ए का 99th टर्म। ए 99th टर्म मीन्स हमने फर्स्ट प्रोग्रेशन का हम 99th टर्म निकालेंगे। सो फॉर्मूला होगा, यहाँ पर हम ए एन रखते हैं पहले, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए 99th टर्म इक्वल ए प्लस एन में हम 99 माइनस 1 इंटू डी रखेंगे। ए 99th टर्म इक्वल ए प्लस 99 माइनस 1 98 इंटू डी 98 डी। सो ए 99th टर्म इज ए प्लस 98 डी। सेकेंड हम सेकेंड प्रोग्रेशन ए डैश का 99th टर्म निकालते हैं फर्स्ट प्रोग्रेशन। यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट प्रोग्रेशन, यहाँ हम लिखते हैं सेकेंड प्रोग्रेशन। सेकेंड प्रोग्रेशन के लिए ए 99 इक्वल ए, यहाँ पर ए डैश लगाएंगे हम, ए डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए डैश 99 इक्वल ए डैश प्लस एन है 99 माइनस 1 इंटू डी। सो ए डैश 99 इक्वल, यहाँ पर हमें ए को बड़ा बनाना है, ए डैश प्लस 98 डी। यहाँ पर हमारा आंसर ए डैश प्लस 98 डी, यहाँ ए प्लस 98 डी आ रहा है। सो ये सेकेंड इक्वेशन हमारा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों प्रोग्रेशंस का जो डिफरेंस है वो 99 है। तो हम पहले इन दोनों प्रोग्रेशंस का डिफरेंस निकालेंगे। सो ए 99 माइनस ए डैश 99 इक्वल, अब इनके इक्वल है ए प्लस 98 डी माइनस ए डैश प्लस 98 डी। ये हमने लिया। यहाँ पर ए 99 माइनस ए डैश 99 इक्वल ए प्लस 98 डी माइनस ए डैश प्लस 98 डी। तो यहाँ प्लस 98 डी, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस 98 डी एंड प्लस 98 डी यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। सो ए 99 माइनस ए डैश 99 इक्वल ए प्लस ए डैश। अब यहाँ ए प्लस ए डैश आया हमारे पास आंसर। सो हमें क्वेश्चन में दिया है कि इनका डिफरेंस 99 है, तो हम इसके इक्वल लेंगे 99। ए 99 माइनस ए डैश 99 इक्वल ए प्लस ए डैश। इसे हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए 99 माइनस ए डैश 99 इक्वल ए माइनस ए डैश इक्वल 99। सो इसकी वैल्यू हुई 99, ए माइनस ए डैश की वैल्यू। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा 99th टर्म हुआ। अब हम देखते हैं 999th टर्म ऑफ द
999th term of first progression. फर्स्ट प्रोग्रेशन का हम देखते हैं a 999 इक्वल a प्लस 999 माइनस 1 इंटू डी. a 999 इक्वल a प्लस 998 डी. इक्वेशन नंबर 999th term of second progression a dash 999 equal a dash plus 999 माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर हमें a डैश लगाना जरूरी है. 999 इक्वल a डैश प्लस 998 डी. इक्वेशन नंबर 5. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ भी हमें डिफरेंस निकालना है, सो हम इन दोनों को माइनस करेंगे. 4 इक्वेशन नंबर 4 माइनस 5. इक्वेशन नंबर 4 इज a 999 माइनस a डैश 999 इक्वल यहाँ पर है a प्लस 998 डी माइनस a डैश 998 डी. ये वाला हमने यहाँ माइनस किया. a 999 माइनस a डैश 999 इक्वल a प्लस 998 डी माइनस a डैश माइनस 998 डी. तो यहाँ पर 998 डी कट हो गया, तो a 999 माइनस a डैश 999 इक्वल a माइनस a डैश. अब a माइनस a डैश की वैल्यू हमें निकली है 99, तो यहाँ हम a 999 माइनस a डैश 999 इक्वल a माइनस a डैश की वैल्यू हम ये 99 यहाँ पुट कर सकते हैं. सो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि 99th टर्म फर्स्ट एंड सेकंड प्रोग्रेशन का 999th टर्म का डिफरेंस 99 होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 in the second, 19 in the third and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? तो यहाँ पर हमें इस फ्लावर बेड में फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट्स, सेकेंड रो में 21 एंड थर्ड रो में 19 रोज प्लांट्स है. तो हमारा A1 हुआ 23, A2 हुआ 21 और 19 है A3. डिफरेंस हमारे पास है 21 माइनस 23 माइनस 2. सो यहाँ हम देखते हैं रोज प्लांट इन फर्स्ट रो इक्वल 23, इन सेकेंड रो 21, थर्ड रो इक्वल 19, 23 is A1, A2, A3, D is equal to A2 माइनस A1, तो A2 है 21 माइनस 23 इक्वल माइनस 2 इज द डिफरेंस. अब यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि लास्ट रो में हमारे पास 5 रोज प्लांट्स हैं. प्लांट इन लास्ट रो इक्वल 5, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ पर हमें कितने रोज है ये हमें पता करना है. तो लास्ट रो में हमारे पास 5 रोज प्लांट्स है, तो हम इसे लास्ट टर्म लेंगे. लास्ट टर्म यहाँ हम लिखेंगे 5 इक्वल ए है 23 प्लस एन हमें पता नहीं है माइनस 1 इंटू डी है माइनस 2. 5 इक्वल 23 प्लस माइनस 2n माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2. 5 इक्वल 23 प्लस 2 25 माइनस 2n. 25 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं. 5 माइनस 25 इक्वल माइनस 2n माइनस 20 इक्वल माइनस 2n माइनस माइनस कैंसल्ड. 20/2 इक्वल टू n, 10 इक्वल टू n. सो यहाँ पर हमारे पास 10 रोज हैं. देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is
संजय सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased his weekly savings by ₹1.75. If in the nth week his weekly savings was ₹20.75, find n. तो यहाँ पर हमें बताया गया कि संजय ने फर्स्ट वीक में ₹5 सेव किए, हर वीक उसने ₹1.75 ज़्यादा सेव किए। मीन्स उसने फर्स्ट वीक में ₹5 से सेव किए, तो सेकेंड वीक में उसने ₹6.75 सेव किए, थर्ड वीक में प्लस 1.75 फिर से हो गए। तो इस तरह से उसके पास लास्ट वीक में उसने ₹20.75 सेव किए। अब ये ₹20.75 कितने वीक में उसके पास सेव हुए, तो यहाँ कितने टर्म्स हैं ये हमें निकालना है। तो लास्ट टर्म हमारा यहाँ होगा 20.75। सेव्ड इन फर्स्ट वीक ₹5 is A1 in second week equal 5 plus 1.75 equal 6.75. A2 in last week ₹20.75 difference equal ₹1.75। सो डिफरेंस तो यहाँ हमें दिया हुआ है स्पष्ट कि ₹1.75 है। हमें ये लास्ट टर्म कितने लास्ट वीक में 20.75 कितने वीक्स में उसने कलेक्ट किया ये हमें पता करना है। तो ए एन इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे हम लास्ट टर्म को लेंगे 20.75 इक्वल ए है हमारे पास 5 प्लस n हमें नहीं पता है -1 इंटू डी है 1.75। 20.75 इक्वल 5 प्लस 1.75 n माइनस 1.75। 20.75 इक्वल 5 में से हम माइनस 1.75 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.25 3, 4 एंड 5 3.25 प्लस 1.75 n। हम इसे ट्रांसफर करते हैं 20.75 माइनस 3.25 इक्वल 1.75 n। 20 में से हमने 3 माइनस किया, इसे हम माइनस करके ही देख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। 3.25 5 माइनस 5 0 7 माइनस 2 5 20 माइनस 3 17 17.50 इक्वल 1.75 n। 17.50 अपॉन 1.75 इक्वल n। यहाँ पर देखिए 17.50 और 1.75 इक्वल डिजिट्स है, लेकिन पॉइंट्स का यहाँ पर चेंज है। तो 1.75 में आप 0 पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 0 0 1750 बाई 100 अपॉन 1.75 का हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। ये 100 एंड 100 कैंसल्ड 1750 बाई 175 तो 175 1 जा एंड 175 10 जा। सो n इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पर 10 वीक्स में उसने इतने रुपीस कलेक्ट किए। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इज -47 ए टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 18, 15 एंड हाफ 13? इफ यस देन विच टर्म? यहाँ पर आपको एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 18, 15 एंड हाफ 13, तो इसका एक टर्म -47 है क्या, ये आपको फाइंड करना है। अगर यस तो ये कौन सा टर्म है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोग्रेशन इज 18, 15 एंड हाफ 13 या -47, यहाँ कौन सा टर्म है इसका। तो 18 है A1, A2 है 15 एंड हाफ इक्वल 15 टू जा 30, 30 प्लस 1 31 बाई 2 डिफरेंस इक्वल A2 माइनस A1 31 बाई 2 माइनस 18 बाई 1। तो यहाँ पर हम 15 एंड हाफ को अगर हम 15.5 लिखते हैं तो यहाँ हमारे पास 15.5 माइनस
18 हो जाता है डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस निकालना हमारे लिए थोड़ा इजी होगा। 15.5 माइनस 18, तो हम 18 में से माइनस करते हैं 15.5 को, 5 इसने इधर बोल दिया, 7 माइनस 5 2 0 2.5। सो आंसर हमारा आएगा माइनस में। सो डिफरेंस इज माइनस 2.5, माइनस 2.5 इज डिफरेंस। तो हमें निकालना है -47 कौन सा टर्म है। तो यहाँ ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला हम लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं 47 को, क्योंकि हमें इसे कौन सा टर्म है ये निकालना है, तो -47 को ही हमें यहाँ लिखना होगा। इक्वल ए है 18 प्लस एन हमें नहीं पता है -1 इंटू डी है -2.5। -47 इक्वल 18 प्लस एन इंटू -2.5, यहाँ -2.5 एन माइनस माइनस प्लस 2.5। -47 इक्वल 18 प्लस 2.5, यहाँ हो जाता है 20.5 माइनस 2.5 एन। इसे हम अब ट्रांसफर करते हैं। -47 माइनस 20.5 इक्वल -2.5 एन। आंसर यहाँ माइनस में आएगा। 47 प्लस 20 67.5 इक्वल -2.5 एन। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। 67.5 अपॉन 2.5 इक्वल एन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट्स है, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे। सो एन इक्वल 675/25 हमारे पास बचता है। अब हम 675 को 25 से कट करते हैं। 25 1 जा, यहाँ 25 2 जा 50, बच्चा 17 एंड 5 175 आता है 7 टाइम्स 25 के टेबल में। सो एन इक्वल 27। सो यहाँ -47 is 27th term of the progression। ये है आंसर। -47 is 27th term of the progression। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 is, find the 31st term of an arithmetic progression whose 11th term is 38 and 16th term is 73। आपको 11th टर्म और 16th टर्म बताया गया है और आपको 31st टर्म को फाइंड करने को कहा गया है। सो 11th टर्म इक्वल 38, 11th टर्म 38 है, तो यहाँ हम A11 इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये रखते हैं। तो 11th टर्म जब 38 है, तो यहाँ हम रखते हैं 38 इक्वल ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। 38 इक्वल ए प्लस 10 डी, 38 इक्वल ए प्लस 10 डी। ये हमारा आया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड आपको दिया है 11th टर्म के बाद 16th टर्म दिया है। 16th टर्म इक्वल 73। सो यहाँ A16 इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A16 इक्वल ए है, यहाँ ए हमें पता नहीं, सो ए को हम ए रखेंगे, प्लस N16 माइनस 1 इंटू डी। ना हमें ए पता है ना ही हमें डी पता है। A16 इक्वल ए प्लस 16 माइनस 1 15 डी। सेकेंड इक्वेशन इज दिस। अब हम यहाँ पर A16 की जगह पे हमने यहाँ A11 में 38 रखा, यहाँ हमने 73 नहीं रखा, यहाँ हम रखेंगे 73। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 38 इक्वल ए प्लस 10 डी एंड 73 इक्वल ए प्लस 15 डी। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे हमारे।
38 में 73 में से 38 हम माइनस करते हैं, 5 एंड 6 माइनस 3 3, 35, जो कि माइनस में आएगा क्योंकि 73 माइनस में है। यहाँ a एंड a माइनस a कैंसल्ड, 10d माइनस 15d, तो माइनस 5d, साइन कैंसल्ड, 35/5 इक्वल टू d, तो d इक्वल टू 7, 5 7 जो 35, d हमारे पास आया 7। अब हमें डिफरेंस पता चल गया है कि d 7 है, तो हम आगे a को भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, हम यहाँ d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, 38 इक्वल a प्लस 10d, 38 इक्वल a प्लस 10 इंटू 7, 38 इक्वल a प्लस 70, 38 माइनस 70 इक्वल a, 70 में से हम माइनस करेंगे 38, तो हमारे पास आंसर आएगा 2, 6 माइनस 3 3, माइनस 32 इक्वल a है हमारे पास माइनस 32। अब हमें a मिल चुका है माइनस 32, तो हम 31st टर्म निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास a और d दोनों ही चीज़ें हैं। सो 31st टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इक्वल a31 इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a31 इक्वल a अब हमारे पास है माइनस 32 प्लस n है 31, हमारे पास 31 टर्म हम निकाल रहे हैं, तो हम 31 माइनस 1 इंटू डी हम लेंगे 7, a31 इक्वल माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू 7, a31 इक्वल माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21 एंड 0 210, a31 इक्वल 210 में से हम 32 माइनस करते हैं, 10 माइनस 2 8, यहाँ पर 0 माइनस 3, तो 0 को हम बना देते हैं 10, 10 माइनस 3 7, 178 प्लस 178 इज द आंसर। सो हमारा 31st टर्म है 178। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is, find the mth term of an arithmetic progression whose 12th term exceeds the 5th term by 14 and the sum of both terms is 36। तो यहाँ पर हमें 12th टर्म और 5th टर्म के बीच का रिलेशन दिया हुआ है कि 12th टर्म बढ़ जाता है 5th टर्म से 14, तो हमें सबसे पहले 5th टर्म को निकालना होगा। 5th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इक्वल a5 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a5 इक्वल a प्लस, यहाँ पर n हम 5 लेंगे, 5 माइनस 1 इंटू डी, a5 इक्वल a प्लस 4d, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 4d। एंड 12th टर्म, हम 12th टर्म को भी ऐसे ही निकालते हैं, 12th टर्म इक्वल a12 इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a12 इक्वल a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें ना ही a पता है, ना ही d पता है, ना ही 5th टर्म पता है और ना ही 12th टर्म पता है, तो हम देखिए कैसे निकालते हैं। a12 इक्वल a प्लस 11d, सेकेंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 5th टर्म में 14 प्लस करने के बाद हमें 12th टर्म मिलेगा, तो हम लिखते हैं यहाँ अकॉर्डिंग to the question, a12 इक्वल a5 प्लस 14, a12 है a प्लस 11d इक्वल a5 है a प्लस 4d प्लस 14। इसे अब हम सॉल्व करते हैं, a प्लस 11d माइनस a माइनस 4d इक्वल 14,
माइनस ए प्लस ए कैंसल, 11d माइनस 4d 7d इक्वल 14, d इक्वल 14/7, d इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू हमें आ गई, मिल गई है 2। अब हम देखते हैं सेकंड सिचुएशन हमें क्या बताई गई है कि सम ऑफ 14th एंड 5th टर्म इज 36। According to the question, sum of both terms a12 plus a5 इक्वल 36। तो a12 है a प्लस 11d प्लस a5 है a प्लस 4d इक्वल 36। a प्लस a 2a प्लस 11d प्लस 4d 15d इक्वल 36। यहाँ हमें जो नया इक्वेशन मिला है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे d की। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d, 2a प्लस 15 इंटू 2 इक्वल 36, 2a प्लस 30 इक्वल 36, 2a इक्वल 36 माइनस 30, 2a इक्वल 6, a इक्वल 6/2 इक्वल 3। तो a की वैल्यू है 3। अब हमें यहाँ पर mth टर्म पता करना है। mth टर्म इक्वल a प्लस m-1 इंटू d। तो mth टर्म am इक्वल a है 3 प्लस m-1 इंटू 2, am इक्वल 3 प्लस 2m-2, am equal 3 minus 2 1, so 2m plus 1 is the answer. M term is 2m plus 1. Question number 15 is which term of the arithmetic progression 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? तो यहाँ पर इस प्रोग्रेशन में आपको 132 कौन सा टर्म है ये नहीं बताना है, आपको बताना है 54th टर्म से 132 ज़्यादा कौन सा टर्म है। तो हमें सबसे पहले इसके लिए 54th टर्म को फाइंड करना होगा, उसमें प्लस करना होगा 132, फिर उसे हम फाइंड करेंगे कि वो कौन सा टर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रेशन AP इज इक्वल 3, 15, 27, 39, 54th टर्म। हमारे पास अभी 54th टर्म तक है। तो यहाँ पर a1 इक्वल 3, a2 इक्वल 15, d इक्वल a2 माइनस a1। तो a2 है 15 माइनस 3 इक्वल 12, 12 इज डिफरेंस, d कॉमन डिफरेंस। तो हम अब निकालते हैं 54th टर्म। a54 इक्वल a प्लस n-1 इंटू d। a54 इक्वल a है 3 प्लस n है 54 माइनस 1 इंटू d 12। a54 इक्वल 3 प्लस 53 इंटू 12। a54 इक्वल 3 प्लस 12 3 जा 36, 6 लिखा हमने, 3, 12 5 जा 60 प्लस 3 63, 636। a54 इक्वल 639, 639 इज 54th टर्म। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है, वो कौन सा टर्म है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a 54th टर्म प्लस 132, ये a का mth टर्म है। ये हमें कौन सा टर्म है ये पता है, तो हम यहाँ m या n रख सकते हैं। तो यहाँ हम रखते हैं a का mth टर्म। तो यहाँ a m इक्वल 54th टर्म है 639 प्लस 132, a m इक्वल 9 प्लस 2 11, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, 771 इज विच टर्म। सो अब हम यहाँ निकालते हैं 771 इज विच टर्म।
ये हमें फाइंड करना है। सो यहाँ हम देखते हैं ए एम इक्वल ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ए एम की जगह पे हम रखते हैं 771 इक्वल ए तो हमें पता है कि 3 है, प्लस एम है नहीं पता, एम माइनस वन इंटू डी है 12। 771 इक्वल 3 प्लस 12 एम माइनस 12। 771 इक्वल 12 माइनस 3 9 प्लस माइनस 9 12 एम माइनस 9। 771 प्लस 9 इक्वल 12 एम, तो यहाँ हो जाएगा 780। 771 प्लस 9 780 इक्वल टू 12 एम। 780 बाई 12 इक्वल एम। यहाँ पर हम कट करते हैं, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 3 जा 18, 6 0 जा 0। 2 से हम 130 को अगेन कट कर सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। m इज इक्वल टू 65 टर्म। सो यहाँ पर ये जो 771 है जो कि 132 ज़्यादा है 54 से, वो हमारा 64th टर्म है। आंसर हैंस दैट इज 65th टर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 is sum of the 4th and 8th terms of an arithmetic progression is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the arithmetic progression. So यहाँ हम निकालते हैं fourth term of the progression. A4 equal A plus n minus 1 into D. A4 equal A plus 4 minus 1 into D. A4 equal A plus 3D. First equation. Fourth term and 8th term. तो यहाँ हम 8th term निकालते हैं, 8th term of the progression. तो A8 equal A plus n minus 1 into D. A8 equal A plus 8 minus 1 into D. A8 equal A plus 7D. सेकेंड इक्वेशन मिल गया हमें। अब इन दोनों का सम है 24 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। A4 प्लस A8 इक्वल 24। तो A4 को हम लिखेंगे A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल 24। A प्लस A 2A प्लस 10D इक्वल 24। ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 3। इसे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमारे पास एक और कंडीशन दी हुई है, 6th and 10th टर्म्स का सम है 44। इन सेकेंड कंडीशन 6th term equal A6 equal A plus n minus 1 into D. A6 equal A plus 6 minus 1 into D. तो यहाँ पर आंसर आएगा A6 equal A plus 5D। ये हमारा हुआ फोर्थ इक्वेशन। 6th and 10th term of progression. A10 equal A plus n minus 1 into D. A10 equal A plus 10 minus 1 into D. A10 equal A plus 9D. इक्वेशन नंबर 5। सो अब हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं। A6 प्लस A10 इक्वल आंसर है 44। सम ऑफ A6 एंड A10 इज 44। तो यहाँ A6 है A plus
5d प्लस a प्लस 9d इक्वल 44, a प्लस 8 2a प्लस 9 प्लस 5 14d इक्वल 44। इक्वेशन नंबर 6। अब हमारे पास इतने सारे इक्वेशन हो गए, 6 इक्वेशंस। इसमें से हम फर्स्ट एंड सेकंड का सम है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 एंड फोर्थ एंड फिफ्थ का सम है इक्वेशन नंबर 6। तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 को करेंगे कंपेयर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6, 2a प्लस 10d इक्वल 24 एंड 2a प्लस 14d इक्वल 44। यहाँ हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे। 2a एंड माइनस 2a कैंसल्ड, 10d एंड माइनस 14d माइनस 4d इक्वल माइनस 20, 24 एंड माइनस 24 माइनस 20 साइन कैंसल्ड, d इक्वल 20/4 इक्वल 5। नेक्स्ट टाइम ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 3, हम उस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं जहां पर कि हमारे पास आंसर भी हो इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ हम 2a प्लस 10d इक्वल 24 में पुट करते हैं। 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल 24। टू ए प्लस 50 इक्वल 24। 2a इक्वल 24 माइनस 50, 2a इक्वल माइनस 26, a इक्वल माइनस 26/2, a इक्वल माइनस 13। माइनस 13 इज द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर हमारे पास a मिल चुका है माइनस 13 और d है हमारे पास 5, तो हम a2 निकाल सकते हैं। a2 इक्वल a प्लस d, माइनस 13 प्लस 5 इक्वल माइनस 8, a3 इक्वल a2 प्लस d, तो a2 है माइनस 8 प्लस 5, a3 इज माइनस 3 इज a3। तो इस तरह से हम सभी टर्म्स यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं।